सभी को नमस्कार। जय श्री श्याम, जय चुलकाना धाम। मैं मोहित पुजारी, चुलकाना धाम से। सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। एक अत्यंत पावन और पवित्र कथा, देवशयनी की व्रत कथा। इस साल 2026 में देवशयनी एकादशी 25 जुलाई 2026 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। यह एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह पावन कथा जिसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के सामने किया था। श्री कृष्ण से पहले सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने भी देवर्षि नारद को इस एकादशी का महत्व बताते हुए यह कथा सुनाई थी। बहुत समय पहले सतयुग के युग में पृथ्वी पर सूर्य वंश के एक अत्यंत प्रतापी धर्मपारायण राजा राज करते थे, जिनका नाम था मानधाता। उनका राज्य सुख और समृद्धि से परिपूर्ण था। राजा अपनी प्रजा का संतान की तरह पालन पोषण करते थे, लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। एक बार राजा मानधाता के राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। कई महीनों तक वर्षा की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरी। नदियां सूख गई, तालाब सूख गए, फसलें मुरझा गई और अन्न जल के बिना प्रजा त्राही त्राही करने लगी। भूख और प्यास से व्याकुल होकर लोग कष्टी का जीवन व्यतीत करने लगे। राज्य में होने वाले हवन यज्ञ, सभी मांगलिक कार्य पूरी तरह बंद हो गए। अपनी प्रजा को इस प्रकार तड़पते देखकर राजा मानधाता के हृदय में बड़ा दुख उभर कर आया। वे सोचने लगे कि आखिर उनसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है जिसका दंड उनकी निर्दोष प्रजा चुका रही है। इसी चिंता में डूब गए राजा समाधान के लिए घने जंगलों की ओर निकल पड़े। जंगल में भटकते हुए वे एक महान तपस्वी ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंचे। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा कि हे सप्त ऋषि, मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया, प्रजा त्राही त्राही कर रही है। राजा के पापों के कारण उन्हें यह दुख भोगना पड़ रहा है, लेकिन मैंने तो पूरे जीवन में भी जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। कृपया अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा आप मुझे देखकर बताना कि इस संकट का मुख्य कारण क्या है और इसे बचने का क्या उपाय है। ऋषि अंगिरा ने ध्यान लगाकर देखा। राजा को कहा कि राजन, सतयुग में ब्राह्मण का वेद पढ़ना और तपस्या करना ही धर्म माना गया है, लेकिन तुम्हारे राज्य में इस समय एक शूद्र तपस्या कर रहा है। उसी कारण तुम्हारे राज्य में यह दोष आया है। यदि तुम उसका वध कर दो तो यह संकट टल जाएगा, तुम्हारी प्रजा फिर से सुखी हो जाएगी। यह वध की बात सुनकर राजा मानधाता धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने नम्रता से कहा कि हे ऋषिवर, मैं एक भी निर्दोष और तपस्या करने वाले व्यक्ति को सिर्फ इसलिए नहीं मार सकता क्योंकि वह शूद्र है। कृपया इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए मुझे कोई सरल उपाय बताए। राजा की धर्मनिष्ठा देखकर ऋषि अंगिरा प्रसन्न होकर बोले, ठीक है राजन, यदि तुम उस शूद्र को नहीं मारना चाहते तो मैं तुम्हें एक सुगम उपाय बताता हूं। ध्यान से सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एक महान एकादशी आने वाली है, जिसे देवशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है, मोक्ष प्रदान करने वाली है। तुम अपनी पूरी प्रजा के साथ में इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, खूब वर्षा होगी। ऋषि अंगिरा की बात सुनकर राजा मानधाता को एक नई आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और अपने राज्य की तरफ लौट आए। जब आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी आई तो राजा मानधाता ने अपनी पूरी प्रजा के साथ में सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ में उस एकादशी का व्रत किया। व्रत का प्रभाव चमत्कारी रहा। कुछ ही समय के दौरान आसमान में फिर से काले बादल छा गए, घनघोर वर्षा होने लगी। नदियां जो सूख गई थी, नदियां फिर से भर गई। धरती हरी भरी हो गई, प्रजा के सभी कष्ट दूर हो गए। राज्य में एक बार फिर से खुशहाली और समृद्धि लौट आई। तभी से यह माना जाता है कि जो व्यक्ति देवशयनी एकादशी का व्रत करता है या उसकी कथा सुनता है, पढ़ता है, तो सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है।
यह भी मान्यता है कि इसी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु अगले 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी कारण इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है। चतुर्मास में किसी भी प्रकार का विवाह आदि शुभ कार्य नहीं किया जाता। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि देवशयनी एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस कथा का श्रवण पठन करता है उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए हम सब सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। नमस्कार।